तो आज मैं आपको लेके आया हूं हमारी एक साइट पे जहां पे डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हम ही कर रहे हैं। बट इस साइट पे आज आने का मकसद सिर्फ एक है कि मैं आपको डिटेल में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि अगर आप अपना घर खुद से बनवा रहे हैं तो वहां पे क्या पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉब्लम बाद में दे सकते हैं, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा साइट पे जहां मैं आपको डिजाइन, ड्रॉइंग और एग्जीक्यूशन तीनों एक वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आता है फॉयर डिजाइन, राइट। ये जो वॉल है हमारे पास, ये है 6 फुट 6 इंच की। इसकी 3D देखो, राइट। अब इसकी ड्राइंग्स देखो, राइट। तो अब बेसिकली यहां पे मैंने किस चीज का ध्यान रखा है वो ये है कि अक्सर जब हम ऐसे साइड में पैनलिंग करते हैं तो अक्सर हम इसको प्लाई से करते हैं, 12 mm प्लाई में। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, प्लाई की जो टॉप हाइट आती है वो होती है 8 फुट की। तो मतलब नीचे से ऊपर तक चला तो 8 फुट कहीं यहां आके खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आपको प्लाई में जॉइंट मारना पड़ेगा, मतलब कि इन फ्यूचर थोड़ा सा भी प्रेशर या वाइब्रेशन अगर आया तो प्लाई का जॉइंट वो खुल सकता है। बाकी उसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन मैंने उसके लिए सिंपल सी चीज करी कि जो फॉल सीलिंग हम छत में करते हैं वो मैंने यहाँ पे दीवार पे ऐसे पैनलिंग में कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये पैनल एकदम स्मूथ दिखाई देगा, जॉइंट फ्री दिखाई देगा, और सबसे बड़ी चीज, इन फ्यूचर कितना भी प्रेशर आए, कितना भी लोड आए, यहां कभी भी क्रैक किसी भी टाइप का डेवलप नहीं होने वाला है। तो अगर आप ऐसा कोई भी दीवार पे पैनल बना रहे हो, कोई फॉल्स वॉल बना रहे हो, अगर उसकी चौड़ाई या हाइट 8 फुट से ज्यादा है तब आप इस टाइप का वहां पे पैनल डाल सकते हो। लेकिन तभी जब आप जॉइंटलेस कोई चीज चाहते हो, अगर जॉइंट में प्ले करना चाहते हो तो ग्रूव्स डाल के जॉइंट से प्ले कर सकते हो, जैसे पढ़ देखो, राइट। इस चीज में जो दूसरी चीज का ध्यान रखना है वो ये कि जब भी आप फॉल सीलिंग कराओ और अगर ऐसे पैनल करा रहे हो तो 2 फुट से ज्यादा का ये जो मेंबर है इसका गैप नहीं होना चाहिए। ये और ये 2 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो जाली है ये जाली एकदम टाइट कसी होनी चाहिए, कहीं से भी लूज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वाला सीन चलेगा, लेकिन जो बबल होता है ना, ऐसे लहर मारती है, वो इसमें कहीं से भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब जो अगर कोई आप में से डिजाइनर है वो देख रहा है तो कोव कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इधर देखो, सबसे पहले ये फ्रेम कसा जाता है, फिर ये कसा जाता है, फिर ये कसा जाता है। उसके बाद अंदर से ये जाली लगाने से पहले अंदर से जाली लगा के इस पे पीओपी कर दी जाती है, जिससे कि अंदर का कोव रेडी हो जाता है। ये कोव रेडी करने का मकसद ये होता है कि कल को अंदर छिपकली, कबूतर, मच्छर कोई घुस ही ना पाए, तो ये सीधा यहां से ब्लॉक हो जाता है। इसको लगाने का यही तरीका है कि अंदर कोव लगा दो और इसी के अंदर अब लास्ट में हम ग्रूव काट के प्रोफाइल लाइट लगा देंगे, और प्रोफाइल लाइट लगते ही इसके अंदर से भी लाइट आ जाएगी। तो ये था हमारा फॉयर डिजाइन, जो कि अब रेडी होने लग रहा है और ये 3 से 4 दिन में ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। पेंट वगैरह हम इसमें बाद में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो कि हम SDHMR में काम कर रहे हैं, ब्रांड हम यूज कर रहे हैं इधर एक्शन टेसा का, जो कि SDHMR हाई डेंसिटी है मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। इसका फायदा क्या होता है कि किसी भी टाइप का टर्माइट इस पे नहीं लगेगा, मॉइस्चर फ्री रहेगा, सीपेज रेजिस्टेंट रहेगा। मतलब अगर कहीं मॉइस्चर या सीपेज आ भी गया तो इस बोर्ड को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे सबसे पहले एक स्लैब होती थी, क्योंकि ये डुप्लेक्स पेंट हाउस है तो यहाँ पे एक स्लैब होती थी। स्लैब को हमने ऑलरेडी काट दिया वहां से, और यहाँ से हम MS का फ्लोटिंग स्टेयरकेस लेके जा रहे हैं। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जनरली आपने देखा होगा तो जो स्टेयरकेस बनता है उसके अंदर लोग क्या करते हैं, प्लाई लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ग्रेनाइट लगता है। बट मैंने ऐसे यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सा यूनिक डिजाइन देने की कोशिश करी है। वो क्या किया है कि इसके ऊपर मैं रखने वाला हूं पाइन वुड, जो कि करीब 30 mm थिक होगा, जिससे कि इस पे लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोड ज्यादा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज, पाइन वुड की जो थिकनेस दिखाई देगी मोटी, वो देखने में बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये भी बनके रेडी होगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मनीष फॉल सीलिंग का बेस्ट डिजाइन क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं तो फॉल सीलिंग डिजाइन मुझे जो पसंद आती है वो आती है इस टाइप की, क्योंकि ये अगर हम मिनिमल लग्जरी फील में देने जा रहे हैं तो अगर आप देखोगे तो मैंने फॉल सीलिंग में कुछ हैवी डिजाइन नहीं डाला है। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये 8 इंच का कोव डाला है, जो ये कोव आ गया, और ये अक्रॉस द वॉल पूरा सेम ही चलता जा रहा है। अब इस पूरे अक्रॉस द वॉल में सारी चीजें, लाइट जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होगी और सारी चीजें एकदम बढ़िया लगेगी देखने में। जहां पे डबल हाइट का ये एरिया है, इसमें मैंने फॉल सीलिंग के डिजाइन के साथ कुछ प्ले किया है। अब सबसे पहले इसकी सीलिंग देखो आप, जिसमें हमने 45 डिग्री का कॉन्केव कर्व डाला है, जिससे कि कर्व हो रहा है, और उसी कर्व की सिमेट्री को ऊपर से चलते हुए वही सेम कर्व हमने नीचे की तरफ उतारा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये पार्ट है जिसे हमने उल्टा U इनवर्ड कर्व दिया है, वो है ये चीज, ये पूरा कर्व में है, जो यहां से चल के शुरू होता है और पूरा ऐसे कर्व में जा रहा है। और इस वाले राउंड को भी हमने कर्व डाल दिया है। अब इसका सबसे पहले 3D देखो, अब इसकी ड्राइंग्स देखो, राइट। अब आप चाहो तो सेम, अगर आपकी डबल हाइट वॉल है तो ऐसा कुछ कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा ये बड़े बड़े खड्डे, अगर आपके घर में जिर्री कटने के बाद हो गया तो उसको कैसे फिल करने वाले हो। छोटे मोटे गैप्स हैं वो तो डायरेक्ट पीओपी से भर सकते हो, लेकिन इतने बड़े गहरे खड्डों को पीओपी प्लस बदरबुर को मिलाओ और इसमें भर दो। तो सेम इस टाइप के जो अगर आपको गड़बड़ दिख रही है तो ये तो प्लास्टर में ही करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा मोटी पीओपी अगर आप यहाँ फिल कर दोगे तो वो बाद में क्रैक मारेगा, और फिर आप पूछते रहोगे कि ये क्रैक आया क्यों।
तो सेम अगर आप देखोगे ऊपर प्रोफाइल लाइट है, उसी के अंदर हमने ऑलरेडी प्रोफाइल लाइट के लिए ग्रूव डाल दिया है। अब ये प्रोफाइल लाइट हम एल्यूमिनियम में नहीं डालेंगे, ये बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड प्रोफाइल लाइट होगी। दूसरी चीज, आपके घर में जब पीओपी होती है तो उसमें अक्सर क्रैक आते हैं। दरअसल गलती क्या होती है कि ये पीओपी का जो मसाला तैयार कर रहे हैं वो बंदा इसको यूज करेगा, उसके बाद पीओपी इसमें सूखनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसको ढंग से अगर तसले को साफ नहीं करेंगे, जो उसका वेस्ट रह गया है, तो उसी को यूज करके लगा देंगे तो बाद में क्रैक आएगा। जैसे अगर इसमें पीओपी का मटेरियल खत्म हो जाएगा तो जो ये लेयर देख रहे हो बचा हुआ रेजिड्यू है, ये इस पे चिपक जाएगा अगर इन्होंने इसको क्लीन नहीं किया दोबारा साफ करने, जैसे उसका रेजिड्यू उधर पड़ा हुआ है, ये जो गिरा हुआ है। तो अगर आपके घर में नॉर्मल पेंट हो रखा और फिर पीओपी पनिंग कराने जा रहे हो तो उसको करने का तरीका ये है। सबसे पहले टकाई मारी जाती है, जैसे ये देखो, राइट। उसके बाद सकरनी का या जिप्रोक का आप बॉन्डेड कर सकते हो, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये आपका बॉन्डेड लगाना है, बस ये काम हो जाएगा रेडी। उसके बाद आपको पीओपी पनिंग कर लेनी है जो 4 से 5 mm मोटी होगी, और उसके बाद चौक मिट्टी के 2 कोट, फिर सैंडिंग, प्राइमर, फिर रिपेयर, चौक मिट्टी से अगेन, फिर फर्स्ट कोट ऑफ पेंट, फिर रिपेयर, फिर सेकेंड कोट ऑफ पेंट एंड फाइनल। अब ये सेम वो एरिया है जो पैसेज से सामने वहां से दिखाई देगा, वो हमारी मेन एंट्रेंस है। ये हमारी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से मुझे चाहिए कि जैसी दीवार खुलते ही सामने सबसे पहले इस वॉल का व्यू आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अमेजिंग चीज चुनी है। जो यहाँ लूवर्स आने वाले हैं वो 3D मेटेलिक इनबिल्ट सरफेस के हैं। अभी तक इंडिया में पहला ये घर होने वाला है जहाँ वो लगने वाले, और कॉस्ट उसकी एक लूवर की है आई थिंक 4,500 रुपये। थोड़े महंगे हैं बट अब तक वो इंडिया में कहीं नहीं लगे। यहाँ पे वो आएगा, थोड़ा देखो राइट, बस उसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जो 3D आपने देखा कि वो लूवर्स मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये मुझे सबसे अमेजिंग पार्ट चाहिए, क्योंकि जब अंदर घुसते ही दरवाजा खुले तो वाव आना चाहिए। तो 2 हमें एरिया मिले वाव फैक्टर के। फर्स्ट इज दिस, जब वो चल के आएगा गेस्ट, और दूसरा एंट्रेंस पे फॉयर एरिया। अब आगे हम इस रूम में, यहाँ पे हम बेसिकली बनाने वाले एक बे विंडो। ये मदर्स रूम है। तो मैंने क्या किया है, जो बेड उनका यहाँ पे आने वाला है, उस बेड में इधर जो साइड टेबल होती है उसमें 2 ऑप्शन यहाँ पे मैंने, क्योंकि उनको थोड़ा सा नेबुलाइजर, और मदर जो है वो ओल्ड है तो उनके लिए नेबुलाइजर और मेडिसिन ये चाहिए होती है। उस तरफ से एक कंसोल है, जो यहाँ कंसोल आने वाला था जिसमें ड्रॉर में सारी चीज रहेगी, बट जो रेडी टू यूज है उसके लिए मैंने यहाँ से एक ओपन शेल्फ डाल दिया, जिसको मैं अंदर यहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, जिससे बार बार मुझे बेड से उतर के वहां से घूम के ना जाना पड़े। तो हमने क्या डिजाइन डाला है कि यहीं से हम उसको खोलेंगे, वो ओपन शेल्फ होगा, यहाँ से सामान ले लिया, निकाल लिया, यूज कर लिया, वापस यहीं रख दिया। अब दूसरी चीज, हमने इस रूम में एक बटन डाला है। उस बटन का मकसद क्या है कि इफ इन केस, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ऑफिस जाते हैं, तो इफ इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ पे हम एक रेड बटन डाल रहे हैं। उस बटन का मकसद ये है कि अगर वो प्रेस करेंगे तो सारे घर के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा कि कुछ इमरजेंसी वाली बात है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हर कोई कॉल कर सकता है या इधर किसी को इमरजेंसी के टाइम पे भेजा जा सकता है। तो हमने इस बात का यहाँ ध्यान रखा है। अब आती सबसे बात कि मनीष, पेंट जो है हम जब देखते हैं एड्स वगैरह में, जो करण जौहर और इनकी एड्स होती है, उसमें पेंट बड़ा स्लीक फिनिश का दिखाई देता है, आपकी मोबाइल की जैसे स्क्रीन होती है ना, एकदम वैसे। तो अगेन ये मैंने कई वीडियो में बताया कि अगर आप देखोगे तो आपको ये येलो येलो मार्क से दिखाई दे रहे होंगे सारी दीवार पे। बेसिकली दिस इज चॉक मिट्टी। अगर आप इसको यहाँ हाथ लगा के देखोगे ना, कभी साइड पे जाओगे मेरी, तो ये ऐसा लगेगा जैसे बेबी की सॉफ्ट स्किन नहीं होती है, मोबाइल की स्क्रीन जो है बिल्कुल सिल्क मक्खन जैसा इस वक्त है, कोई रफेज नहीं है, एकदम स्मूथ है। और ये होता तभी है। इसका प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। फर्स्ट प्रोसीजर इस, सबसे पहले आपको कराना है प्लास्टर की वॉल अगर, तो उस पर पीओपी पनिंग होना है। पीओपी पनिंग के बाद उसके ऊपर चौक मिट्टी के 2 कोट होंगे। होता क्या है, जनरली चौक मिट्टी पाउडर होता है, उसको टाइट, उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा पेंट, लोहे वाला पेंट और प्राइमर मिलाया जाता है, जिससे वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। सेम यहाँ पे जो मैंने टीवी पैनल बनाया है, अब आप घर में मान लो टीवी लगाओ ना लगाओ, मैं फिर भी ये वाले पॉइंट्स बना के छोड़ देता हूँ। ये 2 इंच का पाइप है। इस पाइप के अंदर से HDHMI की कोई भी केबल, स्पीकर, PS5 कुछ भी आप लगाना चाहो यहीं से हो जाएगा। अगर मैं कोई पैनलिंग ना भी करूं, सीधा टीवी लगाऊं, तो टीवी का जो मेन केबल है वो इसमें चला गया। टीवी के पीछे से टाटा स्काई की वायर, HDMI की वायर वो इधर से निकल के इसमें आ गई। यहीं पे आपने एक छोटा सा स्लैब लगा लिया, इसी में सॉकेट भी लग गया, तो आपको जिंदगी में कभी लूज लटकी उतार देती है वो कभी नहीं दिखाई देगी। ठीक है। फ्लोर की प्रोटेक्शन के लिए, ऑल्दो नीचे इटालियन लगा हुआ है, प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले नीचे प्रोटेक्शन शीट डाली है, उसके बाद 6 mm का HDHMR हमने डाला हुआ है, सो दैट कि इटालियन फ्लोर को कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि इटालियन फ्लोर इज लाइक मर्सिडीज। अगर आपके पास एल्टो होगी तो रफ चलाओगे, मर्सिडीज होगी तो स्मूथली चलाओगे। तो ये मर्सिडीज है जिसको हमने प्रोटेक्शन करके रखा है पूरा। दूसरा यहाँ पे काउच आने वाला है, अगेन फॉर सिटिंग पर्पस। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ये वॉक इन वार्डरोब बनने वाला है, जिसमें आप देखोगे जो वार्डरोब वाला इधर एरिया आने वाला है उसको हमने फ्लैट्स कर दिया है, बाकी एरिया में हमने कोब में लाइट डाल दी है, सारी जगह 8 इंच का गैप आने वाला है। ये अभी अंडर मेंटेनेंस है, जहां पे बाथटब वगैरह लगा हुआ है। ये बाथटब है विद विंडो और स्विमिंग पूल का व्यू। भाई मतलब ये बहुत अमेजिंग मुझे जो लगता है
अब बेसिकली इस घर में टोटल एक किचन है, एक अलग से डाइनिंग स्पेस है, लिविंग डबल हाइट आपने देख लिया, 4 बेडरूम्स हुए, उसके बाद एक सर्वेंट क्वार्टर है, उसके बाद एक स्टोर रूम है, उसके बाद एक छोटा म्यूजिक रूम भी है मतलब बहुत सारे रूम है, और बेसिकली बालकनी भी बड़ी स्पेसेस है जो ऑलरेडी आपने वीडियो में देख लिया है। अब इस किचन के अंदर हमें जो मेन चीज का ध्यान रखना है, जो लोग अक्सर गलती करते हैं, वो ये है कि आरओ का पाइप हमेशा लोग क्या करते हैं, ओपन में छोड़ देते हैं। तो आरओ का पाइप ओपन में हमेशा नहीं छोड़ना है, दीवार के अंदर चिजल करो, क्योंकि होता है ना ब्लू कलर का ड्रेन पाइप अलग से बाहर लटका रहता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सिंक आप लेने जा रहे हो तो आजकल फैंसी सिंक चल रहे हैं, पियानो सिंक जिसको बोलते हैं, वो सिंक अगर आप यूज करने जा रहे हो तो हमेशा उसका ध्यान रखो, पहले अपने प्लम्बर को दिखा लो, ये ना हो कि वो प्लम्बर ने मना कर, आपने तो खरीद लिया 20-25 हजार का, लेकिन प्लम्बर लगाने से मना कर दे। दूसरा, उसकी वारंटी गारंटी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं सिंक के अंदर, तो कल को खराब हो जाए तो किन चीजों का ध्यान रखना है, उसकी कोई गारंटी वारंटी है या नहीं। दूसरा, आप लोगों का सवाल होता है कि किचन के अंदर ग्रेनाइट लगाएं या क्वार्ट्ज, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो है क्वार्ट्ज की, सेकंड प्रायोरिटी आती है ग्रेनाइट की, उसके बाद ना नैनो लगाना है, ना फुल बॉडी विट्रीफाइड लगानी है, ना कोई काम करना है। जो कारकस आपका बनना है वो एसडीएचएमआर में, शटर जो बनने हैं वो भी आपके एसडीएचएमआर में आपको बनवाने हैं, हमेशा ध्यान रखना। जो ये कॉर्नर यूनिट आप बनाते हो, ये अभी पुरानी किचन है, नई अभी बन के आएगी, फोटो देखो, राइट, इसकी ड्राइंग्स देखो, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, जो कॉर्नर यूनिट है उसमें जो ये शटर्स हैं ये बस इतने ही खुलते हैं। आपको जो शटर लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि जब वो यहाँ कॉर्नर से खुले तो सिर्फ इतने ही नहीं खुले, पूरे खुल जाए। जरा वीडियो देखो, ये बेसिकली 165 डिग्री एंगल के हिंजेस होते हैं जो पूरे खुल जाते हैं, इससे कॉर्नर पूरा यूटिलाइज हो सकता है। ये ओनली बेस्ट सॉल्यूशन है कॉर्नर यूज करने का। बीच में वो फिश कॉर्नर, मैजिक क्राउजल ये जब डालते हैं ना वो बेकार लगते हैं, ज्यादा स्टर्डी नहीं होते, और अगर इसके अंदर कुछ गिर जाए तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, जब भी साइट हैंडओवर करो तो उसके बाद WD-40 नाम का एक केमिकल आता है, उस केमिकल से आपको सारे हिंजेस को स्प्रे करना है। बस यहाँ पे आपको आके 1-2 स्प्रे मार देने हैं सेम नीचे। इससे क्या होगा कि जो भी डस्ट इसके अंदर है वो निकल जाएगी और पूरे 6 महीने के लिए ये आपकी रेडी हो जाएगी। अब इसी के साथ मैं आपको दूंगा यहाँ पे एक किट, इस किट के अंदर सारे वो केमिकल्स हैं। अब ये चाहो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो Amazon पे जाके, या फिर जो भी मैंने इसके लिए प्लान किया होगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ और खरीद डालो। दूसरा, किचन में इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चिमनी का पॉइंट, आरओ का पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिकल हॉब आने वाली है तो उसका पॉइंट, एग्जॉस्ट का पॉइंट, गीजर का पॉइंट, उसके बाद सीलिंग लाइट, फैन, काउंटर के नीचे लगने वाली प्रोफाइल लाइट्स, उसके बाद 2 एडिशनल पॉइंट्स जो कि मोबाइल चार्जिंग के लिए होंगे, एक मिक्सी के लिए पॉइंट, एक माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, एक अवन के लिए पॉइंट, फिर बाकी 2 एक्स्ट्रा पॉइंट जिसमें आप ग्रिलर और ये सब डाल सकते हो। और अगर डिश वॉशर भी लगाने जा रहे हो तो उसका ड्रेन पॉइंट डालना मत भूलना और इलेक्ट्रिकल पॉइंट डालना मत भूलना। लगाओ ना लगाओ डिश वॉशर, पॉइंट बना के छोड़ दो, प्लम्बिंग का भी और इलेक्ट्रिकल की। इन फ्यूचर अगर आपको लगाना पड़ जाए तो फिर पूरी तोड़ाफोड़ी ना हो, तो पॉइंट डलवा के आप छोड़ सकते हो। तो ये कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स है जो आपको किचन बनवाते वक्त हमेशा ध्यान रखें। अब जो है यहाँ पे ये लिफ्ट पिट है, जहाँ पे पेंट हाउस है, इसमें 2 फ्लोर्स के लिए लिफ्ट लगी हुई है। तो लिफ्ट अभी हम इसकी ऑर्डर करेंगे। इसमें नॉर्मल लिफ्ट जो होती है वो नहीं लगेगी, इसमें लगेगी हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये एरिया है जिसकी कॉस्ट आपको मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप अपने लिए डिजाइन कंसल्टेशन या एग्जीक्यूशन करना चाहते हो तो नीचे फॉर्म है, उस फॉर्म को भर देना, एंड दैट्स इट। मेरी टीम आपके पास पहुंच जाएगी।